हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे पीजी पॉइंट चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप सभी को कल और परसों होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए अग्रिम बधाई और प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मेहनत रंग लाए और आप सभी का एग्ज़ाम क्लियर हो। दोस्तों, शुभकामनाएं तो मेरी आप सभी के साथ है ही, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ और कहूँगा। पेपर को लेकर थोड़ी सी कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ आपके साथ, और कुछ सावधानियाँ हैं जो आपको बरतनी होंगी। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आपको जो समय दिया हुआ है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग अपने सेंटर पर पहुंचना है। दूसरा, ज़रूरी जो भी आपकी सामग्री है, सारे दिशा निर्देश आपके एडमिट कार्ड के पीछे दिए गए हैं, सभी बिल्कुल उसी के हिसाब से आपको अपने साथ सामान लेके जाना है। परीक्षा में काफ़ी समय पहले पहुंचना होता है। आप ये ना सोचना कि 1 घंटे 1.5 घंटे पहले बुला रहे तो क्या होगा। बिल्कुल यही रूल होते हैं सीटेट परीक्षा के। अब काफ़ी समय पहले एंट्री करा लेते हैं, लगभग पौना घंटा अंदर बैठना पड़ता है खाली। तो समय से, सबसे पहले तो आप समय से पहुँचे। दूसरा, एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल अपने मन को शांत रखना है, बिल्कुल शांति से सारी चीज़ों को छोड़ देना बाहरी। बस मन को एकाग्रता के साथ एक जगह रोकना है। अपने ऊपर बिल्कुल भी ना कोई टेंशन लेनी है और ना ही दबाव महसूस करना। बिल्कुल रिलैक्स होकर परीक्षा देनी है। आपको सीट मिलेगी। सीट पर आप बहुत सावधानी से जो जो एंट्री आपको करनी है, देखिए उसमें होता क्या है कि आपको गोला भरने होंगे। बिल्कुल सावधानी से भरना है। अगर आपकी पेंसिल एक बार गलत चल गई ना, तो मामला ख़राब हो जाएगा वहीं पे। बहुत सोच समझ के पहले देखना है, समझना अच्छे से, तब पेंसिल चलानी है। पेंसिल भी मैं तो कहूँगा कि आप ब्लैक बॉल पेन लेके जाइए, और बिल्कुल नया पेन लेके ना जाना। मैं बताऊँ आपको, पेन को थोड़ा सा 5 मिनट 7 मिनट घर पे ही अच्छे से रगड़िए। रगड़िए मतलब चला लेना, जिससे कि वो ज़्यादा बारीक ना चले, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़रूरत होगी जो थोड़ा मोटा पेन चले, जिससे कि आपका गोला जल्दी भर जाए। बारीक लेके जाओगे उसमें काफ़ी समय लगेगा। तो पेन को 5-7 मिनट आप अच्छे से किसी पेज के ऊपर रगड़ा रगड़ी खूब दबा के कीजिए, ठीक है ना। और बहुत सावधानी से देखिए, अगर आपकी एंट्री ही गलत हो गई ना, तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। इसलिए काफ़ी लोगों के साथ होती है दिक्कतें। देखिए, आदमी थोड़ा सा टेंशन, दबाव ज़्यादा ले जाता है। आपको टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल दबाव नहीं लेना, बिल्कुल रिलैक्स होके। क्योंकि होता क्या कि हमने देखा काफ़ी लोगों को, उनके एग्ज़ाम के नंबर आ गए पूरे। ओबीसी वाले को, एससी को क्या चाहिए, 82, और जो हमारे जनरल के साथी हैं उनके लिए चाहिए होते हैं 90 नंबर। एग्ज़ाम के नंबर ले लिए, लेकिन उनसे चूक कहाँ हुई, उनकी एंट्री गलत हो गई। तो सबसे पहले तो आपको एंट्री बहुत समझदारी के साथ सही भरनी है, ठीक है ना। बाकी काम तो बाद का है। अगर आपने एंट्री अच्छे से कर ली तो समझो 25% आपका काम हो गया। कई साथियों के हमने देखे कि एग्ज़ाम के नंबर आ गए लेकिन एंट्री गलत हो गई उनकी, तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इसलिए सभी अच्छे से, बहुत शांत स्वभाव में, एकदम मन को एक जगह करके पहले एंट्री करनी है। ब्लैक बॉल पेन से एंट्री कीजिए। एंट्री करने के बाद देखिए, हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको। आप जो भी जैसे महिला हैं हमारे, वो अपने साथ में
बिल्कुल भी जो आभूषण है आपके सोने चांदी या आर्टिफिशियल जो भी है वो बिल्कुल भी पहन के ना जाना, क्योंकि सीटेट की गाइडलाइन थोड़ी अलग है। ये बिल्कुल सबको उतरवा देंगे और कह देते हैं कि जाइए बाहर रख के आइए, हमें नहीं पता कहाँ रख के आओगे। इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना। कल परसों 2 दिन की बात है बस। और बाकी तो आपने मेहनत अच्छे से सबने की है। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए और होना भी चाहिए। दूसरा एक चीज़ और है, जब आप एग्ज़ाम की आपको सीट मिलेगी, आंसर शीट को थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखो। उसमें एक आपकी पेंसिल ज़रा सी गलत हुई ना तो सब मामला ख़राब हो जाएगा। आंसर शीट के लिए मैं एक भी आपको थोड़ा सा डेमो देता हूँ किस तरह से आपको करनी होगी, उससे आपको ईज़िली समझ में आ जाएगी। ठीक है, किस तरह से आपको आंसर शीट भरनी होगी, देखिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। देखिए ये आपको दिख रही है स्क्रीन पे, जो आंसर शीट आपको मिलेगी वो कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए ये जो सबसे शुरू में अनुक्रमांक लिखा हुआ है, क्या लिख रहा, अनुक्रमांक। तो इसको, हाँ देखिए ये वाला जो पोर्शन है अनुक्रमांक, यानी कि आपका रोल नंबर भरना होगा। जो भी तुम्हारा रोल नंबर है वो आप इसमें भरेंगे। जैसे कि आपका मान के चलिए 1 2 4 5 इस तरह से आपका, तो इसमें 1 भी लिखेंगे, फिर इसमें अगले कॉलम में 2 भी लिखेंगे। ठीक है, पहले में 1 2, यानी कि ये वाले जो कॉलम है इसमें भी वही आपको लिखना है। किस तरह लिखना है, जैसे कि आपका 6 है, 7 है, तो ये आपको लिखना होगा। एक सेकंड, देखिए ये जो कॉलम है यहाँ पे मान के चलिए आपका 6 से स्टार्ट है, 6 2 8 1, तो यहाँ पे आपको क्या करना, 6 लिखना, फिर अगले कॉलम में 2 लिखना, फिर 7 लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना, देखिए नीचे 1 2 3 4 5 ये वाले ये देखिए लिखा हुआ। अगर आपका शुरू का डिजिट 6 है तो आपको 6 वाला ही उसमें गोला भरना है, इस तरह से गोला भरना है। ठीक है, ऊपर आपका 2 है तो दूसरे नंबर का 2 लिखा हुआ तो वो वाला गोला। और गोला भी कैसे भरना, आपका गोला बिल्कुल गोल होना चाहिए, उससे ना बाहर हो ना गोला अधूरा हो, बिल्कुल पूरा पूरा। जैसे देखिए जिस तरह से ये दिख रहा है आपको, ठीक है, इस तरह बिल्कुल ब्लैक दिखना चाहिए आपका गोला। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि रोल नंबर में यहाँ पे डिजिट भी डालने, और उसके बाद फिर नीचे जो ये दे रखे हैं इनमें क्या करना, गोला भरना आपको। गोला जो भी डिजिट है आपका, 7 है तो 7वां, 0 है तो 0, 2 है तो 2, इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखिए ये लिखा हुआ मुख्य प्रश्न पुस्तिका, जो आपकी बुकलेट आती है उस पर एक नंबर डाला होगा, वो नंबर आपको बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे डालना है। ये जो कॉलम बने हुए हैं ना, ये वाले, ये कॉलम, इस कॉलम के अंदर वो ही संख्या लिखनी है जो आपकी बुकलेट के ऊपर छपी हुई होगी। ठीक है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग ऐसे गोला भरने नीचे वाले, इनमें सारे वो डिजिट के गोला भरे जाएंगे जो भी आपके। गोला बहुत सावधानी से भरना, अगर यहीं चूक होगी ना फिर आपका सारी मेहनत बेकार हो सकती है। ठीक है, उसके बाद मुख्य पुस्तिका का कोड आता है, जैसे कि इसका है ये M। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये आगे आ रहा है लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का ऑप्शन, क्या आ रहा है, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का, ये वाला। आपने लैंग्वेज फर्स्ट ली होगी हिंदी, तो आप जो भी उसका कोड है इसमें भी लिखेंगे, और वही गोला जो भी, जैसे आपका M है, N है, अगर ये देखिए लैंग्वेज फर्स्ट का जो भी बुकलेट का कोड होगा वो आप इस चौकोर बॉक्स में भरेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका मान के चलिए P है, P आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप इसमें, P लिख देंगे इस चौकोर बॉक्स के अंदर।
और नीचे जिसमें भी पी लिखा होगा उस वाले गोले को आप क्या करेंगे, भर देंगे गोल अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद एक ये लैंग्वेज सेकंड का ऑप्शन आएगा, फिर क्या आएगा, लैंग्वेज सेकंड, ये वाला ऑप्शन जो ये लैंग्वेज सेकंड में ज़्यादातर लोगों ने या तो संस्कृत ली होगी या अंग्रेजी ली होगी, तो उसका भी कोड इस पहले चौकोर बॉक्स के अंदर भरेंगे, जो भी उस पर लिखा हुआ होगा MPNR जो भी है वो इसमें भरना। उसके बाद वही गोल बॉक्स नीचे वो गोला करना होगा ये अंदर, ठीक है। इतना काम करने के बाद फिर क्या है, देखिए नीचे आते हैं फिर प्रश्नों पर। आपका पहला प्रश्न है तो आप क्या करेंगे, पहले का अगर बी ऑप्शन है तो इसका दूसरे गोले को आप यहाँ से भर देंगे। क्या करना है, दूसरे गोले को यहाँ से भर देंगे दूसरे गोले को। कभी कभी देखिए मैं बताऊँ आपको, एक सेकंड से इसे थोड़ा सा मैं होल्ड पे रखता हूँ। देखिए ज़्यादातर जो हमारा एग्ज़ाम रहता है ना, 5 से 7 नंबर के बीच बीच में हम रुकते हैं, बहुत ज़्यादा 5 से 7 नंबर ही हमें दिक्कत करेंगे, और हम लोगों को क्या करना है, वही 5 से 7 नंबर बहुत सावधानी के साथ बचाने हैं। किस तरह बचाएंगे हम, थोड़ा सा बस समझदारी का अपना परिचय देना है। और किस तरह से, देखिए होता क्या है कि थोड़ा सा जब अंदर हम ही बैठते हैं पेपर देते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को एक दबाव महसूस होता है, उस दबाव से उभारना है हमको। और बहुत सावधानी से, मान के चलिए आपके क्वेश्चन एक का सी ऑप्शन है तो आपको तीसरा ही गोला फीड करना है, गोल भरना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि हम प्रेशर में इतने रहते हैं कि कभी कभी एक ही प्रश्न के 2 ऑप्शन हम भर देते हैं, समझ गए ना, 2 ऑप्शन हम भर देते हैं। कैसे, यानी कि पहला भी गलत हो गया और वो दूसरा भी, 2 नंबर हमारे आउट। ये छोटी छोटी सावधानी हमें बरतनी होंगी। तीसरा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए आपको बुकलेट मिलेगी, बुकलेट में आप क्या करेंगे, आपको बुकलेट मिलेगी, मैं इसको बड़ी करता हूँ स्क्रीन को थोड़ा सा। जो आपको बुकलेट मिलेगी, देखिए जो प्रश्न आपको सबसे पहले तो आप सरसरी नज़र मारेंगे पेपर के ऊपर, और जो आपको बिल्कुल कन्फर्म है उस पर टिक लगाएंगे पहला, ठीक है। कैसे, पहले पे जो जो भी आपका कंफर्म पता है आपको, पहले आप उस पर टिक लगाना कि हाँ ये मेरा श्योर है। देखिए आपको 3 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न तो ऐसे होंगे जिन्हें आप देखते ही बता दोगे हाँ इसका ये ऑप्शन है। उसके बाद एक प्रश्न आपको इस तरह का मिलेगा जिस पर आपको डाउट रहेगा कि इसके लिए 2 ऑप्शन तो है नहीं, ये 2 हो सकते हैं। तो जो आपका प्रश्न ऐसा हो जिस पर आपको डाउट हो कि हाँ ये 2 तो बिल्कुल है ही नहीं, इन 2 में से ही होगा, उसको क्या करेंगे आप, उस प्रश्न को आप गोल कर देंगे, गोल कर देंगे। तीसरा प्रश्न आपका ऐसा बचेगा जो आपको बिल्कुल लगेगा हाँ यार इसके बारे में मुझे बिल्कुल कुछ नहीं मालूम, यानी कि चारों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी, उस पर क्या करेंगे आप, बिल्कुल खाली छोड़ देंगे। समझिए किस तरह से पेपर आपको करना है। जो आपको प्रश्न आते हैं सबसे पहले उस पर राइट का निशान लगाओ, जो नहीं आते यानी कि 2 ऑप्शन पे आप अटक रहे हो उसको क्या करोगे आप, गोल कर देना उस प्रश्न को। आपको क्या करोगे, जब आप पूरा एक बार सरसरी नज़र मार के, उसके बाद आप बुकलेट, ये जो आंसर शीट आपको मिलेगी इसके गोले भरना, जो जो आपको प्रश्न आते हैं पहले गोले भरना, वो जो आपको आते हैं बिल्कुल। उसके बाद आप देखना कि वो प्रश्न कौन से थे जो आपने गोला किए थे, यानी कि जो 2 ऑप्शन आपके जिन 2 ऑप्शन पे आप अटके थे उनमें से जिसको भी आपका मन गवाही दे। देखिए पहले थोड़ा दिमाग लगाइए, उसके बाद जिस पे आपको मन गवाही दे उस ऑप्शन को आप भरना। इसके बाद जब आप अपने जो आपने सही ढूंढे उस पर क्लिक कर दोगे, उसके बाद 2 ऑप्शन वाले भर लोगे। अब बचेंगे आपके पास कौन से, वो प्रश्न बचेगा जिसके बारे में आपको ज़रा भी कोई जानकारी नहीं है, ना आपको ये पता कि ए ऑप्शन है इसका, बी है, सी है या डी है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप जो ज़्यादातर लोग करते हैं, बस आपको क्या करना है कि कोई सा भी एक ऑप्शन पकड़ लेना अगर आप चाहो तो, बाकी आपका अपना विवेक है, जैसा भी करो। लेकिन
दो ऑप्शन वाले को ज़रूर कर लेना, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि हमने देख लिया कि दो ऑप्शन में से ये, और जब लास्ट टाइम बचता है ना, हमारे पास बहुत कम समय बचता है, तो हम क्या करते हैं, उन दो की बजाय हम 3 या 4 के गोला भर के आ जाते हैं, और वही 2-4 नंबर जो हमारे कम पड़ते हैं ना, वही ऐसे चले जाते हैं। तो बस क्या करना आपको, उसी से 2, 4, 6 नंबर जो है ना, वहीं से निकालने हैं बहुत सावधानी पूर्वक। और सबसे पहले पूरा पेपर आप देखना, से जिन लोगों ने संस्कृत का पेपर भरा होगा उसको एक अलग बुकलेट मिलेगी संस्कृत की, उसमें भी आप पहले ही अपना आंसर क्लिक कर लेना जो भी आपको आते होंगे। ये ना सोचना कि इसे बाद में कर लूँगा, नहीं, जो आते हैं सबसे पहले वो टिक लगाओ और गोला भर दो उसका फटाफट। उसके बाद दो ऑप्शन वाले जो हैं उसका गोला भरना है, और जो बचेंगे फिर वो तीसरा आप आंख बंद करके भी जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो। इससे क्या है कि आपके जो 2-4 नंबर कम पड़ते हैं ना, वो आपको कवर हो जाएंगे। तो ये एक छोटी सी अ, जानकारी देने के लिए आप सबके बीच आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगेगी। अगर समय मिले, देखिए हालांकि अब समय बहुत कम बचा है, अगर समय मिले तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख के एग्ज़ाम देने जाना, ठीक है। और अंत में एक बार पुनः फिर से आप सभी को बधाई देता हूँ कि आप अपनी कामयाबी में कामयाबी ज़रूर पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। एकदम मस्त होके बिंदास होके एग्ज़ाम दे के आइए, आपको सफलता मिलेगी, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं फिर एग्ज़ाम के बाद, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।